नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं कुछ बैंकिंग लैंग्वेज की फुल फॉर्म की। ठीक है, तो जिसमें आप अगर डीएसए का काम कर रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं या फिर लोन एडवाइज़र हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बैंकर ऐसे होते हैं जो मैसेज भेजते हैं, जो बहुत सारे मैसेजेस आपको बैंक से आते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे ही जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखी होती हैं, जो चीज़ें समझ में नहीं आती। और कभी कभार कोई बैंकर आपसे शॉर्ट फॉर्म में भी बात करेगा तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जो है तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं पीएल की, जिसे हम पर्सनल लोन बोलते हैं, बीएल बिजनेस लोन, एचएल होम लोन, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एएल ऑटो लोन, और जीएल मतलब गोल्ड लोन, ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे। मतलब क्या होता है, जैसे कोई बैंकर जैसे आपने किसी बैंकर से अपडेट पूछा कि मेरे केस का क्या अपडेट है, तो बोलेंगे आई विल अपडेट ईओडी। ठीक है, मतलब मैं ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे, मतलब इस दिन के एंड में मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो ईओडी का मतलब ये होता है जो भी कुछ होता है मतलब दिन के एंड में, ईओडी का मतलब ये होगा। पीडी मतलब होता है पर्सनल डिस्कशन। जैसे कोई भी लोन होता है उसमें क्या होता है, जो क्रेडिट मैनेजर है वो पीडी करता है। अब पीडी भी जो है आपकी दो तरीके से होती है। एक होती है फ़ोन पे, मतलब फ़ोन पे जो क्रेडिट मैनेजर वो कॉल करेगा, आपसे डिस्कस करेगा, सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। ठीक है, यही सेम प्रोसेस जो आपका होता है ये फिजिकल में भी होता है। फिजिकल में जो है आपके पास जाएगा, मतलब क्रेडिट मैनेजर जाता है कस्टमर के पास, वहाँ से बैठ के कुछ बातें करता है, कुछ पूछता है। ठीक है, जिसे हम पीडी बोलते हैं। ठीक है अच्छा, पीएफ यहाँ पे जो है दो हैं वैसे, जिसे हम प्रोसेसिंग फीस भी बोलते हैं और प्रोविडेंट फंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड में बेसिकली ई होता है, मतलब ईपीएफ होता है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। लेकिन कोई कोई जो पीएफ भी बोलते हैं, आपने देखा कि अरे मेरा पीएफ इतना हो गया है, या फिर जो है पीएफ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो होती हैं, ये प्रोविडेंट फंड होती हैं। लेकिन पीएफ, जैसे हम बोलते हैं पीएफ कितना है इस फाइल में, तो वो होती है प्रोसेसिंग फीस। ठीक है, अच्छा, सीआर मतलब होता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, सॉरी, सीआर मतलब होता है क्रेडिट, जब जो पैसा आपके अकाउंट में आया। डीआर मतलब होता है आपका डेबिट, जो आपके अकाउंट से पैसा निकला। ओडी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब है जैसे आपका जो सैलरीड कस्टमर होते हैं उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड से फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए की लिमिट है, उसमें से उन्होंने 30,000 रुपये खर्च कर लिया, तो वो क्या होता है, तो उन पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 30,000 का ही लगेगा। सेम जो है ओडी में ही होता है। ठीक है, ओडी में क्या होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड को ये जो है बेसिकली मिलता है। सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर एग्जांपल उसके पास 1 लाख रुपए की लिमिट है, उसने उसमें से 30,000 रुपये खर्च कर लिया। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट लगेगा वो 30,000 रुपये लगेगा। ठीक है, तो सैलरीड को हम क्रेडिट कार्ड देते हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उनको हम ओडी देते हैं, जिसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। कैश क्रेडिट दोस्तों, जैसे सीसी को भी जो है हम कैश क्रेडिट बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है ओवरड्राफ्ट के। ठीक है, ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है वो साल में एक बार सबमिट करना होता है, और जो कैश क्रेडिट होता है उसमें जो फाइनेंशियल आपकी मतलब क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, इसमें जो है इसमें तीनों ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अच्छा, सीसी को जो हम क्रेडिट कार्ड भी बोलते हैं। अच्छा, डीएसए मतलब होता है डायरेक्ट सेल्स एसोसिएट। डीएसटी मतलब होता है डायरेक्ट सेल्स टीम। जैसे हम बात करते हैं जो है डीएसटी टीम ने करा है, ये फाइल जो है डीएसटी टीम करेगी, तो डीएसटी टीम का मतलब ये होता है डायरेक्ट सेल्स टीम। जैसे जो बैंक के एम्प्लॉई होते हैं, जो आरएम होते हैं, ठीक है, जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, वो डीएसटी में आते हैं। ठीक है, एफआई मतलब होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एफसीयू मतलब होता है फेडरल क्रेडिट यूनियन, और आरसीयू मतलब होता है रिस्क कंटेनमेंट यूनिट। एफसीयू मतलब होता है कि ये भी जो है एक तरह से जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको ये वेरीफाई करते हैं, सारी चीज़ें चेक करते हैं, आधार कार्ड ओरिजिनल है कि नहीं है, पैन कार्ड ओरिजिनल है कि नहीं है। ठीक है, जो भी डिटेल्स है, जो भी कस्टमर ने डिटेल्स बताया वो मैच कर रहा है नहीं, मतलब मैच कर रहा है डॉक्यूमेंट से। ठीक है, आरसीयू का काम होता है, आरसीयू जो है ओवरऑल कंट्रोल देखता है, मतलब ओवरऑल जो है जो भी कुछ होता है, जैसे कोई फाइल होती है उसमें आरसीयू वाले क्या करते हैं, ये भी पूछते हैं, वो यहाँ तक कि जो सिग्नेचर तक पूछते हैं कस्टमर से कि सर ये आपने ये सिग्नेचर किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, आपने कोई पैसा दिया है किसी कस्टमर को, सॉरी किसी एम्प्लॉय को आपने पैसे दिए हैं लोन कराने के लिए, या कुछ ब्राइब ऑफर करा है। ठीक है, तो इनका काम होता है यही चीज़ें, इनका काम होता है रिस्क कंटेनमेंट यूनिट। मतलब इनका काम ये होता है, इनका भी काम होता है फ्रॉड ही पकड़ना होता है एक तरह से। ठीक है, ये दोनों लगभग में सेम ही होते हैं। अच्छा, एफओआर का मतलब होता है दोस्तों फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो। मतलब क्या होता है कि जैसे हम किसी सैलरीड पर्सन की बात करते हैं, ठीक है, तो मान चलते हैं कस्टमर की सैलरी 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए में क्या होता है, बैंक जो है उसकी पूरी सैलरी पे तो लोन बनाएगा नहीं,
जाहिर सी बात है उसके कुछ जो उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा होता है, उस जो मतलब उसी हिस्से पे ही लोन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो कस्टमर 60,000 की ईएमआई भर सकता है, ठीक है। तो जो 60 वो जो 60% है वो कैसे आया, मतलब वो जो 60,000 है वो कहाँ से निकल के आया, वो क्या ऐसी उनकी जो है मैथ है या फिर ऐसी कोई गणित है जिससे वो पता चला कि हाँ 60% की मतलब इंस्टॉलमेंट वो भर सकता है, मतलब 1 लाख में वो 60,000 रुपये तक कस्टमर जो है लोन की ईएमआई भर सकता है, उतने के लिए वो मतलब लोन के लिए एलिजिबल है, 60,000 रुपये ईएमआई तक, ठीक है। तो ये आता है आपका फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, ठीक है, ये यहाँ से निकाला जाता है जिसे हम एफओआईआर भी बोलते हैं। अच्छा, डीबीआर मतलब डेट आपका हो गया डेब्ट बर्डन रेशियो, और ओएसडी मतलब हो गया ओरिजिनल सीन वेरीफाइड, वीएसडी मतलब हो गया बैंक सिग्नेचर वेरिफिकेशन, और बीटी मतलब हो गया आपका बैलेंस ट्रांसफ़र, एबीबी मतलब एवरेज बैंक बैलेंस, सीआरएम मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, और टीवीआर मतलब होता है टेली वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ठीक है। और ईसीएस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जो आपके अकाउंट में जो ईसीएस नैच वगैरह जो लगता है, ठीक है, उसको हम ईसीएस बोलते हैं। अच्छा, और इसमें एक एसीएच भी होता है ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम, और एमसीएलआर होता है मार्जिन कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड ऑन लैंडिंग रेट, और एसपीडीसी का मतलब होता है सिक्योरिटी पोस्ट डेटेड चेक्स, ठीक है। और इसमें दोस्तों एक टैट भी मैं ऐड करना भूल गया, इसमें TAT, ठीक है, यहाँ पे ये PDF है, इसमें मैं अभी लिख नहीं पाऊँगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या होता है TAT, टैट, टैट का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, मतलब जैसे हम पूछते हैं कि पर्सनल लोन में टैट क्या है और आपका बिजनेस लोन में टैट क्या है, तो इसका मतलब होता है जैसे हम किसी बैंकर से बात करते हैं, पूछते हैं कि आपके बैंक में पर्सनल लोन का टैट क्या है, मतलब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि मतलब डिसीजन देने का टाइम, एक तरह से डिसीजन बनाने का टाइम क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फाइल कोई लॉगिन करी, ठीक है, अब वो क्या होगा, जैसे ही वो क्रेडिट के पास जाएगा, सेल्स टीम से जैसे ही वो फाइल जो है निकल के क्रेडिट के पास गई, तो क्रेडिट का एक टैट होता है, ठीक है, टर्न अराउंड टाइम होता है, उतने टाइम में क्रेडिट जो है आपको डिसीजन दे देता है, ठीक है, उसे हम टैट बोलते हैं, TAT, टैट, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग लैंग्वेज, और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।